सुबह का फोन कॉल अर्जुन को नई ऊर्जा से भर गया था। जब वह नहाकर तैयार हुआ तो वह घर से निकल पड़ा। आज भी वह यूनिट में सबसे पहले पहुंचा था। चौकीदार के कमरे से चाबी लेकर वह सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की ओर भागा। उसे कार्यक्रम रिकॉर्ड करने थे और वह कई एपिसोड रिकॉर्ड करने की सोच रहा था। रास्ते से कुछ बन खरीदकर जल्दी जल्दी पेट में ठूंसने के बाद अर्जुन ने द विज़र्ड ऑफ ऑज का नरेशन करते हुए खाना खाया। वह कहानी की रूपरेखा व्यवस्थित कर रहा था, जैसे कि हर अध्याय का समापन कहाँ हो और महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ रखी जाएं। वह कहानी या मूल पाठ में कोई बदलाव नहीं कर रहा था, न ही कर सकता था, लेकिन वह ये तय कर सकता था कि हर दिन कहाँ एपिसोड खत्म किया जाए। वह द विज़र्ड ऑफ ऑज के अध्यायों के पारंपरिक विभाजन का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा था। उदाहरण के लिए, वह आज के एपिसोड को एक ऐसे मोड़ पर खत्म कर रहा था जो श्रोताओं को उत्साहित रखे। जब लोगों की उत्सुकता बनी रहेगी तो अगले दिन की श्रोता संख्या थोड़ी और बढ़ सकती है। ये सब रणनीतिक तरीके थे। वह ये सब मेहनत क्यों कर रहा था? क्योंकि अर्जुन अपनी श्रोता संख्या बढ़ाना चाहता था। वर्तमान में उसका कार्यक्रम बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा लगभग 2.4% की रेटिंग पर था, जो साहित्य चैनल में दूसरे नंबर पर था। अगर यह और बढ़ता तो वह कुछ रिकॉर्ड तोड़ सकता था और इससे सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड जीतने की संभावना काफी बढ़ जाती। अध्याय 9, खेत की चूहियों की रानी। हम अब पक्के तौर पर पीले ईंटों की सड़क से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, बिजुका ने लड़की के पास खड़े होकर कहा, क्योंकि हम नदी द्वारा जितनी दूर बहाए गए थे उतना तो तय कर चुके हैं। टिनमेन कुछ कहने ही वाला था, तभी उसे एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा कि एक अजीब सा जानवर घास पर उछलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। सुबह 9:30 बजे। उसके सहकर्मी आधे घंटे पहले से ही काम पर लग चुके थे। जावेद आज कुछ बदले हुए से लग रहे थे। उन्होंने बालों की परमानेंट कराई थी। उन्होंने हमेशा की तरह श्रोता रेटिंग्स का चार्ट हाथ में लिया और बोले, थोड़ी देर अपने काम रोक दो। क्या सभी आ गए हैं? बिने ने एक खाली कुर्सी की ओर देखा। अर्जुन नहीं आया है। जावेद की भौहें सिकुड़ गईं, अभी तक नहीं आया। कितना बज गया है? अंजलि ने अर्जुन की तरफदारी की। लिटिल अर्जुन शायद पिछले कुछ दिनों में बहुत थक गया है, इसलिए थोड़ी देर से आ रहा होगा। मैं उसे कॉल करती हूँ। उन्होंने अपना फोन निकाला और कॉल मिलाई, लेकिन फोन बंद था। जय ने चुटकी ली, फोन भी नहीं उठा रहा। अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, फोन बंद है, शायद अब भी सो रहा हो। गौरव भड़क उठा, ये क्या बात हुई? मनमर्जी से ऑफिस न आना। थोड़ी सी कामयाबी मिली नहीं कि अकड़ आ गई। अब उसे बॉस की कोई परवाह नहीं रह गई। इस बहाने से कुछ सहकर्मी जो अर्जुन से पहले से ही चिढ़े थे, मौके का फायदा उठाकर आग में घी डालने लगे। तभी अर्जुन बाहर से अंदर आया। जब उसने अपना नाम सुना तो आश्चर्य से पूछा, सर, क्या आप मुझे बुला रहे थे? वह अब भी समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा था। जावेद ने पूछा, तू इतनी देर से क्यों आया? अर्जुन हैरान हुआ, नहीं सर, मैं तो सुबह 7 बजे से भी पहले पहुंच गया था। उसने चाबियों का गुच्छा दिखाया। मैंने चौकीदार से चाबी लेकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम शुरू कर दिया था। आज कई एपिसोड रिकॉर्ड करने थे तो जल्दी आ गया ताकि लाइन में न लगना पड़े। क्या सुबह 7 बजे आया था? तब से लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा था। बिने, जय और गौरव के चेहरे का रंग उतर गया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, मैं तो सोच रही थी कि लिटिल अर्जुन का फोन बंद क्यों था, तो वह स्टूडियो में था, कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा था। जावेद ने एक नज़र जय और बाकी लोगों पर डाली और फिर संतुष्ट होकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा आराम भी किया करो। ज्यादा मेहनत मत कर। धन्यवाद सर, मैं ध्यान रखूंगा, अर्जुन ने जवाब दिया। ठीक है, अब अपनी सीट पर जा, मैं अब नतीजे सुनाता हूँ, जावेद ने गर्मजोशी से कहा। अब जावेद के रवैये में आया बदलाव देख बिने के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। लेट नाइट हॉरर स्टोरीज उसे हाल ही में वापस मिली थी, लेकिन गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट का प्रसारण अब भी चल रहा था और जब तक वह खत्म नहीं होता बिने काम शुरू नहीं कर सकता था। लेकिन जिस रफ्तार से चीजें चल रही थीं, उसे डर लगने लगा कहीं अर्जुन फिर से वह शो न हथिया ले। जावेद ने रेटिंग्स घोषित करनी शुरू की। पहला स्थान दुनिया की बातें वंशिका की शो 3.69%। दूसरा स्थान बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा 2.98%। तीसरा स्थान लेट नाइट हॉरर स्टोरीज 1.97%। 3 शीर्ष स्थान घोषित होते ही माहौल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने तो सांस भी जोर से छोड़ दी। ये क्या ही कर दिया उसने। लेट नाइट हॉरर स्टोरीज भी बढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया था।
जब से अर्जुन ने द विज़र्ड ऑफ ऑज शुरू किया था, उसी ने मनोरंजन समाचार को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान ले लिया था। और अब लेट नाइट हॉरर स्टोरीज ने भी अपनी जगह बना ली थी। सिर्फ साहित्य चैनल में नहीं, पूरे देश के रेडियो स्टेशनों में किसी लेट नाइट सेगमेंट की 1.97% रेटिंग होना अकल्पनीय था। ये कोई लेट नाइट प्रोग्राम था या प्राइम टाइम शो, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब सबने देखा कि बूढ़ों और बच्चों की कहानी सभा की रेटिंग्स क्या चल रही हैं। पहला एपिसोड 2.49%, दूसरा एपिसोड 2.45%, तीसरा एपिसोड 2.51%, चौथा एपिसोड कल का 2.98%, लगभग 3%। इतिहास में केवल 3 प्रोग्राम ही 3% का आंकड़ा पार कर पाए थे, पुस्तक आलोचना, दैनिक चुटकुले और अब वंशिका का दुनिया की बातें। और अब अर्जुन का कार्यक्रम इस क्लब में शामिल होने ही वाला था। इतिहास रचा जा रहा था, सिर्फ चैनल में नहीं, पूरे देश में। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि अर्जुन अब भी संतुष्ट नहीं था। उसे अभी और ऊंचा जाना था। उससे सिल्वर माइक्रोफोन अवार्ड जीतना था। दोपहर का समय, कई लोग अर्जुन से बात करने आए। अर्जुन जी, चलिए चलिए लंच के लिए चलते हैं। पहले से ही बधाई दे देता हूँ। लगता है आप कल कोई रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सही कहा, अगर कल का दिन ठीक रहा तो आपके कार्यक्रम 2% और 3% की सुनवाई दर जरूर पार कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा परसों तक तो ये हो ही जाएगा। उस दिन पार्टी मत भूलिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस महीने आपका बोनस 20,000 से कम होगा। हाँ, और वैसे भी छोटे अर्जुन के 2 कार्यक्रम चैनल की टॉप 3 में हैं और पूरे स्टेशन की टॉप 20 में भी शामिल हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। पुराने साथियों में भी गिने चुने लोग ही ऐसा कर पाए थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। सिर्फ विनय, जय और कुछ गिने चुने लोग छोड़कर अब साहित्य चैनल में सभी अर्जुन के दोस्त बन चुके थे। अगर अर्जुन सचमुच अपनी प्रतिभा से कुछ रिकॉर्ड तोड़ दे, चाहे वह स्टेशन का हो या राष्ट्रीय स्तर का, तो पूरे चैनल को इसका फायदा होगा। स्टेशन की नीति के अनुसार व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ साथ टीम प्रदर्शन पर भी इनाम मिलता था। अर्जुन के प्रदर्शन से पूरे चैनल के कर्मचारियों की सैलरी 10% से 20% तक बढ़ सकती थी। पिछली बार जब वंशिका का कार्यक्रम 4% पार कर गया था तो सबको करीब 1,000 रुपये बोनस मिला था। अब ये देखना था कि अर्जुन क्या कारनामा कर सकता है। अर्जुन मुस्कुराया, ज्यादा उम्मीद मत रखिए। ये तो बस इत्तेफाक था कि नतीजे इतने ऊपर चले गए। आगे ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। क्या वाकई? अंजलि थोड़ा संशय में दिखी। अर्जुन ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया, कुछ कहा नहीं जा सकता। सुन, आंटी ने मुस्कुराकर कहा, कल का नतीजा देख लेंगे। अभी छोटे अर्जुन पर ज्यादा दबाव मत डालिए। वंशिका अपना टिफिन लेकर कैंटीन की ओर जा रही थी। शायद वो खाना ऑफिस में ही खाना चाहती थी, लेकिन कैंटीन में टेक अवे बॉक्स नहीं थे। रास्ते में अर्जुन को देखते हुए वह एक पल को रुकी। आज आपने मेकअप किया है क्या? या कोई स्किन केयर, आई क्रीम वगैरह लगाई है? अर्जुन चौंक गया। नहीं तो। अंजलि ने भी कहा, अरे हाँ। जब वंशिका ने कहा तो मुझे भी लगा मेकअप तो नहीं है, पर आज छोटे अर्जुन कुछ अलग लग रहे हैं। किसी ने पूछा, सच में? दूसरे ने पूछा, कोई बदलाव तो नहीं दिख रहा? सुन, आंटी बोली, कैसे नहीं दिख रहा? जब आज छोटे अर्जुन को देखा तो साफ महसूस हुआ। लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आत्मा भी प्रफुल्लित हो जाती है। हाँ, देखो, जैसे वो और भी हैंडसम हो गए हैं। आंखों से जैसे बिजली निकल रही हो। छोटे अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड है क्या? आंटी एक अच्छी लड़की से मिलवा सकती है। बताओ, चाहोगे? अर्जुन की असिस्टेंट मानसी भी हंस पड़ी। अर्जुन सर सच में और हैंडसम लग रहे हैं। अर्जुन को अब समझ में आया कि मेकअप की बात क्यों हुई। दरअसल ये फ्रूट ऑफ चार्म का असर था। मेरी आंखों से बिजली। हे भगवान, ये तो ओवर हो गया। मानसी ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। सच में वो मीठा बोल रही थी और उसका स्वाद भी बढ़िया था। अर्जुन का दिल गर्व से भर गया। दोपहर बाद श्रोताओं के पत्र आ चुके थे। इस बार भी चैनल में सबसे ज्यादा पत्र अर्जुन को ही मिले, कुल 400 से ज्यादा, वंशिका से 100 अधिक। वजह भी साफ थी, अर्जुन के 2 कार्यक्रम थे और पत्र दोनों कार्यक्रमों के लिए आए थे। साथ ही बच्चों के कार्यक्रमों को वयस्क कार्यक्रमों से अधिक पत्र मिलते थे। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि अर्जुन वंशिका की जगह ले सकते हैं। वो नहीं ले सकते क्योंकि वह एक पुरुष हैं। पत्र वयस्कों और बच्चों दोनों से आए थे। कृपया तेज पढ़िए। द विज़ार्ड ऑफ ओज बहुत मजेदार है पर बहुत धीमा है। अर्जुन अंकल, थोड़ा जल्दी पढ़िए, मैं इंतजार नहीं कर पा रहा। कार्यक्रम बहुत छोटा है। कॉमरेड अर्जुन, कृपया या तो समय बढ़ाए या गति।
सुनने की ललक बढ़ती जा रही है। श्रोताओं ने कई सुझाव दिए। अर्जुन ने सोचा सुझाव सही थे। उन्होंने द विजार्ड ऑफ ओज को भी उसी गति और नर्म आवाज में पढ़ा था जैसे लिटिल बनीज बी गुड को। पर अब समझ में आया कि इसका टोन कुछ परिपक्व था और उम्रदराज श्रोताओं के लिए भी उपयुक्त था। बच्चों को तो धीमा पसंद आ सकता है, लेकिन वयस्क उतनी सहनशीलता नहीं रखते। परिवर्तन जरूरी था। हर एपिसोड में 3 चैप्टर करना संभव था। एक चैप्टर और जोड़ना कोई मुश्किल नहीं था। अर्जुन ने मानसी से स्टूडियो बुक करवाया। पूरा दोपहर उन्होंने स्टूडियो में बिताया। सुबह रिकॉर्ड किए गए एपिसोड को उन्होंने हटा दिया और 3 चैप्टर वाले नए एपिसोड को दोगुनी गति से फिर से रिकॉर्ड किया। कई बार प्रयास करने के बाद ही उन्होंने फाइनल किया। अगला दिन शुक्रवार, हर कोई जल्दी पहुंच गया था। आज की सुर्खियां अर्जुन के नाम थीं। जावेद भी आज जल्दी आ गए थे, सुबह 9:10 पर। सभी ने देखा उनके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या उन्होंने कोई रिकॉर्ड तोड़ा? जावेद बोले, आज मैं रेटिंग की रैंकिंग से शुरुआत नहीं करूंगा। पहले बताना चाहता हूं कि कल तीसरे नंबर पर रहा लेट नाइट हॉरर स्टोरीज प्रस्तुतकर्ता अर्जुन। इसकी श्रोताओं की रेटिंग थी। थोड़ा रुककर तालियां बजाए। इस कार्यक्रम की रेटिंग है 2.01%। शानदार तालियां। हाँ, कमाल है। ये तो धमाका कर दिया। ये मिडनाइट स्लॉट में अब तक की सबसे उच्च रेटिंग थी। 13 साल पुरानी रिकॉर्ड 1.99% को पीछे छोड़ते हुए आज ये रिकॉर्ड बीजिंग रेडियो स्टेशन के नाम हो गया था। अद्भुत, ऐतिहासिक। रेडियो की दुनिया में ये एक असंभव लगने वाला रिकॉर्ड था, लेकिन अर्जुन ने कर दिखाया। गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट, लेट नाइट गोस्ट स्टोरीज। अब ये नाम इतिहास में दर्ज हो चुके थे। अंजलि चिल्लाई, छोटे अर्जुन कुछ बोलिए। जावेद बोले, हाँ, अपना अनुभव साझा करें। अर्जुन मुस्कुराए, बहुत खुशी हो रही है। सच कहूं तो मैंने भी ये उम्मीद नहीं की थी। जब मैंने गोस्ट ब्लोज आउट द लाइट शुरू किया तब तो बस मजबूरी में लाइव शो से बचने के लिए किया था। आज जो नतीजा आया है वह अकेला मेरा नहीं, हम सबका है। धन्यवाद सभी को। एक बार फिर तालियां बजी। फिर जावेद बोले, पहला स्थान अब भी वंशिका जी के दुनिया की बातें को गया है 3.77%। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, और दूसरे स्थान पर भी है छोटे अर्जुन बूढ़े और बच्चे की कहानी सभा 3.17%। क्या 3.17%? कल से भी अधिक। इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है रेटिंग? लोग दंग रह गए। अब तो यही लग रहा था कि ये कार्यक्रम वंशिका के दुनिया की बातें को भी पीछे छोड़ सकता है। क्या ये संभव था? लोग खुद ही अपने ख्यालों से डर गए।